इस बंदे के एफर्ट के लिए एक तालियां बनती है। मिठाई मीठी होती है, लेकिन जो सबसे मीठा होता है ना, वो सिलेक्शन होता है भाई। और सिलेक्शन ले लिया अजय जी ने। आपसे तो ये नहीं पूछेंगे कि आपकी खुशी कैसी थी, क्योंकि कोई बंदा जॉब लेता है तो उसकी तो खुशी की बात ही अलग है। रिजल्ट आया पहली बार, मम्मी पापा का कैसा रिएक्शन था? घर वालों के मोबाइल फ़ोन पे कॉल आ रहा होगा, रिश्तेदारों का, हाँ बताइए कि सिलेक्शन हो गया, कैसा मतलब रिश्ता उश्ता पूरा अभी से स्टार्ट हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो आज हम किसी टॉपर्स के इंटरव्यू का शो नहीं लाने वाले हैं। आज हम लाने वाले हैं अपने ही घर के, अपने ही फैमिली के एक मेंबर का, हमारे घर के एक मेंबर का सिलेक्शन हो चुका है इंडियन रेलवे में स्टेशन मास्टर के पोस्ट पर। घर आए हुए थे हम, शादी का एक फंक्शन था और सोचे इसको भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। पूरी जितने भी हमारे सभी दोस्त आए हुए हैं, और ये सभी हमारे दोस्त नहीं, एक्चुअली ये हमारे फैमिली के एक सदस्य हैं सभी, और हमारे एक फैमिली के सदस्य ही हैं अजय जी। इन्हीं का सिलेक्शन हुआ है स्टेशन मास्टर के पोस्ट पर। हमारे पूरे गांव में आपको बताएं तो ऐसी पोस्ट पहली बार किसी को मिली है। खुशी तो बनती है, खुशी के लड्डू भी लेकर आए हैं। चलिए खिलाते हैं। मैं चाहूँगा कि प्रदीप जी हैं और हमारे दोस्त, हमारे सीनियर भी हैं, सभी हैं यहाँ पर। पंकज जी, राहुल, बिमलेश और विकास, विजय जी, गुलशन, पिंटू सभी हैं। और आ जाओ यार, सभी खिलाओ। तो वीडियो बना ना अरे यार, तालियां तो बनती है इस बंदे के एफर्ट के लिए, एक तालियां बनती है। अरे मैं मेरे को कोई खिला दो यार। आ जाओ छोटा था। हाँ ओ भाऊ गजब। मिठाई मीठी होती है, लेकिन जो सबसे मीठा होता है ना, वो सिलेक्शन होता है भाई। और सिलेक्शन ले लिया अजय जी ने। गांव आए हुए थे, और इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती कि आपके साथ पढ़ने वाला एक लड़का, आपके साथ पढ़ाई करने वाला, आपके साथ खेलने वाला, हंसने वाला, रोने वाला लड़का, आपके जीवन में बचपन से लेकर आगे बढ़ने वाला एक लड़का, और आप ही के बीच से सिलेक्शन लेता है। इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होती है। खुशी की लड्डू थी भाई। अब चलो इसे थोड़ा सा रख दो, बातें कर लेते हैं अब भाई। क्या बताएं, हमारी खुशी तो छोड़ ही दो, चलो बात कर लेते हैं भाई। प्रदीप जी है, और मैं आपको बताऊं कि इससे पहले इनका भी सिलेक्शन हुआ था ALP में, लेकिन फाइनल मेरिट तक नहीं पहुंच पाए, मेरिट में आउट हो गए थे। वो सब तो दूर की बात है। आने वाले टाइम में आपको इसमें से बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त मिलेंगे जो वहाँ पर सेलेक्ट होकर खड़े होंगे। कैसा लग रहा है आपको? आपका एक दोस्त यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। आज माहौल बहुत अच्छा है। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ये सिलेक्शन मतलब कि ये लास्ट मोमेंट होता है, बहुत खुशी की बात होता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष छुपा होता है। लेकिन वो संघर्ष कोई नहीं देख पाता है। उसके पीछे इतना संघर्ष रहता है कि उसमें पसीना चुहाना पड़ता है, उसके बाद बहुत सारा मतलब कि एफर्ट डालना पड़ता है, बहुत सारे चीज़, लेकिन वो कोई नहीं देखता है। वो एक बंद कमरे में सिर्फ वो स्टूडेंट देखते हैं, जो मतलब कि वो लास्ट मोमेंट में ये सिलेक्शन होता है। तो ये इतना खुशी की बात है जिसका मतलब जाहिर नहीं कर सकते हैं। बहुत मतलब ये खुशी की बात है। बिल्कुल, हम अजय जी से भी बात करेंगे, लेकिन आओ बताओ कैसा लग रहा है आपको? और ये आपको बताऊं, ये हमारे दोस्त तो है ही, लेकिन ये रिश्ते में हमारे दादाजी लगते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है। आज मेरे बड़े भाई का सिलेक्शन हुआ है स्टेशन मास्टर में। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, इसके बड़े भाई है अजय जी, अजय दादा भी बोलते हैं हम लोग इसे। जब रिएक्शन कैसा था जब रिजल्ट आया? मम्मी पापा का रिएक्शन कैसा था? बहुत ज़्यादा खुश। हाँ। इतना बड़ी खुशी कभी नहीं मिला था जितना। कैसा मतलब कैसा कॉल आ रहा था घर वालों का? घर वालों के मोबाइल फ़ोन पे कॉल आ रहा होगा, रिश्तेदारों का, हाँ बताइए कि सिलेक्शन हो गया, कैसा मतलब रिश्ता उश्ता पूरा अभी से स्टार्ट हो गया होगा? ये तो चलते रहता है, अभी भी आता है। हाँ अभी भी आता है। अभी भी आता है। अच्छा, तो मतलब पूरा जब रिजल्ट आया तो चारों तरफ से जितना रिलेशन था सब कॉल कर रहे थे। बिल्कुल, रिजल्ट की खुशी ही ऐसी होती है। आइए अब बात करते हैं भाई विकास जी। आपके साथ
क्विज करते थे हम लोग गांव में, और एसएससी सीजीएल की सभी तैयारी करते थे, बाकी एग्जाम सभी देते थे। कैसा लगा आपको जब रिजल्ट आया जाता? बहुत खुशी हुआ कि हम लोग के साथ पढ़ते थे, हम लोग को डायरेक्शन भी देते थे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसे पढ़ो, पढ़ने के साथ साथ लिखिए, उसके बाद अभ्यास होगा तो अच्छा प्रैक्टिस होगा, तुम भी जा सकता, कोई चीज़ छोटा और बड़ा नहीं सकता, मेहनत में सब कुछ अच्छा होता है। बहुत खुश हो रहा अभी, बहुत खुशी। आ जाओ भाई, ये पिंटू है, पिंटू। और आपको बताऊं, ये हमारा कैमरामैन भी है। गांव जब भी आते हैं, इधर कहीं शूटिंग होती है तो हमारे कैमरामैन में यही रहते हैं। कैसा लग रहा है, अजय दा का सिलेक्शन हो चुका है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव से किसी को नहीं हुआ था इससे पहले कि इस स्टेशन मास्टर में सिलेक्शन जो इस बंदे ने कर दिखाया। बहुत खुशी की बात है। हमारे गांव में सब इनको बधाइयाँ दे रही है कि बंदे ने बहुत अच्छा किया, और आगे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए ये एक थ्योरम सिद्ध होता है कि नहीं, वो भी मेहनत करे, उसे भी सफलता प्राप्ति हो। बिल्कुल। अच्छा, कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है। किसी गांव में आप सुने होंगे कि अगर एक जॉब आ जाती है, किसी फैमिली में एक जॉब आ जाती है ना, तो फिर उसके बाद कमी नहीं होती, क्योंकि एक सही डायरेक्शन देने वाला आगे में आ जाता है। वही सब बताया। चलिए अब फाइनली हम अजय जी से भी बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोग ताली बजा दीजिए, इतना एफर्ट के लिए तो ताली बनती है। और आपसे तो ये नहीं पूछेंगे कि आपकी खुशी कैसी थी, क्योंकि कोई बंदा जॉब लेता है तो उसकी तो खुशी की बात ही अलग है। रिजल्ट आया पहली बार, मम्मी पापा का कैसा रिएक्शन था? रिएक्शन तो बताने लायक नहीं है, वो तो देख के ही पता चलता है रिएक्शन कैसे होते हैं। क्योंकि फैमिली का सपोर्ट, किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए तो फैमिली का होता है। उसके बिना कोई भी काम संभव ही नहीं है दुनिया में। तो फैमिली जो इतना आपको सपोर्ट करते, जितना मुझे खुशी हो रहा है उससे ज़्यादा हमारे फैमिली खुशी है, सभी खुश हैं। आपको बताएं 2019 वाली वो एएलपी की वैकेंसी थी, 2018 2018 की वो वैकेंसी, 19 में उसका एग्जाम हुआ था साइको का और मेंस का। 18 वाली जो एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी थी, उसमें भी फाइनल मेरिट से बाहर हो गए थे, मेरिट आउट हो गए थे। उसमें हर चीज़ साइको वाइको सब कुछ क्लियर था और फाइनल मेरिट से बाहर हो गए थे। उस टाइम से उबरना कितना कठिन था, और फैमिली वालों के ऊपर कहीं ना कहीं इसका प्रेशर तो होगा। वो तो एक पहला एग्ज़ाम था, हम जो गवर्नमेंट का पहला एग्ज़ाम दिए थे उसमें फाइनल तक पहुंच गए। उसके बाद हम आरआरबी जेई का दिए थे, उसका प्री भी क्वालिफाइड नहीं हुआ। उसके बाद सीजीएल से एचएसएल दिया, उसका भी प्री नहीं क्वालिफाइड हुआ। वो नेक्स्ट में मेरा दिल्ली पुलिस का हुआ था, फिर सीपीओ का हुआ। दोनों का पीटी मैंने एक्सेप्ट कर दिया क्योंकि मुझे पुलिस में जाना नहीं था। उसके बाद से एग्ज़ाम जो भी होने लग गया, जैसे सीएचएसएल हुआ था 2020 का, उससे सीजीएल हुआ था प्री, वो सारे एग्ज़ाम अच्छे से करने लग गया। एनटीपीसी उसी बीच में हुआ था, वो एनटीपीसी में मैं अच्छा किया था, 87 पॉइंट कुछ मार्क्स था उसमें, और सारे लेवल के लिए मैं क्वालिफाइड हो गया था। उसके बाद से फिर प्रिपरेशन लगा रहा, हिम्मत कभी नहीं छोड़े, लगे रहे। सोच लिए थे जब बिहार आ गए हैं जॉब छोड़ करके तो करके ही जाएंगे। आपको पता है, ये बात हम बताना भूल गए थे कि इससे पहले इन्होंने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया था, बीटेक भी करी थी और जॉब भी कर रहे थे बेंगलुरु में, लेकिन वो जॉब छोड़ कर आए थे तैयारी करने के लिए। कितना कठिन होता है, एक जॉब को आप स्किप करके आ जाते हो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए। कठिन काफ़ी होता है। कोई भी टेक्निकल वाले बच्चा जो नॉन टेक्निकल में जाता है प्रिपरेशन करने के लिए तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि टेक्निकल में उतने अच्छे वैकेंसी नहीं आ रहे हैं। तो नॉन टेक्निकल में लोग जंप करना इतना आसान नहीं रहता। नॉन टेक में एकदम सिलेबस चेंज हो जाता है। अब जो 3 साल हम तो 6 साल पढ़े थे, क्योंकि डिप्लोमा 3 साल और 3 साल बीटेक, उसका कुछ भी इधर नहीं था। ये सारा अलग माहौल था यहाँ पे, तो एकदम माइंड को आपको चेंज करके एकदम मेहनत करना पड़ता है। बिल्कुल। अभी जो आपने पढ़ाई की थी, कितना मुश्किल होता है, और क्या लगता है आपको आगे जब एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है, छात्रों को किस तरह से पढ़ना चाहिए और कौन से स्टैंडर्ड की बुक को फॉलो करना चाहिए? स्टैंडर्ड तो आजकल रेलवे के एग्ज़ाम में काफ़ी इंक्रीज हो गया है। जैसे पहले थे कि प्रीवियस ईयर रट के चले जाते थे, साइंस और जीके में काम हो जाता था, मैथमेटिक्स में। इस बार जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुआ उसमें काफ़ी अच्छे लेवल के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पजल्स क्वेश्चन थे रीजनिंग में। तो आपको पुराने लेवल से काम नहीं चलेगा, आपको लेवल थोड़ा अप करना पड़ेगा। सीजीएल प्री के लेवल क्वेश्चन करने पड़ेंगे, सीएचएसएल प्री क्वेश्चन करने पड़ेंगे, आपको थोड़ा लेवल ऊपर करना पड़ेगा, और आपको कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहले था साइंस में आप कोई थ्योरम रट के चले गए और काम चल बन जाता था, अभी ऐसा नहीं होगा। कोई थ्योरम के साथ वो उसका कंसेप्ट भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि ताकि वो फार्मूला बेस्ड कोई वहाँ पे क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल्स, तो आपको सॉल्व करने के लिए वहाँ पे ज़्यादा सोचना ना पड़े। बिल्कुल। और यहाँ पर हमने पहले ही बताया कि ये कोई डिटेल इंटरव्यू नहीं होगा जिसमें हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। किसी दिन इंटरव्यू भी करेंगे। और हाँ, जैसे कि सिलेक्शन हो जाता है ना भाई, तो खबरें आने लगती है कि बंदे का अब शादी करवा दो। लेकिन हम दोस्तों ने ये सोच रखा है, और इसके फैमिली वालों ने भी, हमारे फैमिली वालों ने भी ये सोच रखा है, शादी नहीं करनी, कोई ज़रूरत नहीं इन सब चीज़ों की। और हम लोगों का कोशिश यही रहेगा कि जहाँ तक संभव हो सके, और अगर कोई आगे निकला है ना, अगर एक सीढ़ी पार किया है तो 5 सीढ़ियाँ और पार करे। मैं चाहूँगा
कि ये स्टेशन मास्टर नहीं आगे चले और एसएससी की तैयारी जो कर रहे थे उसे बरकरार रखे और आगे भी चले, यूपीएससी तक जाए, बस यही चाहेंगे। एक छोटा भाई क्या चाह सकता है यार, क्या यार रहो बताओ, बस यही शादी चाहिए तुम लोगों को या फिर अगली वाली जॉब चाहिए? अगली वाली जॉब चाहिए पहले आपको। और होना भी चाहिए यार, क्योंकि हमारे गांव में होता यही है कि कोई बंदा बस नौकरी किया शादी करो, उसे आगे पढ़ने के लिए इनकरेज नहीं करते। लेकिन हम ऐसा करने वालों में से नहीं, क्योंकि हमारी जो ये पूरी टीम है ना, हमारे जो ये सभी दोस्त हैं ना, हमारे सभी फैमिली के जो सदस्य हैं ना, वो सभी पढ़े लिखे हुए हैं और सभी तैयारी कर रहे हैं। वो इन चीज़ों को भली भांति जानते हैं, चाहेंगे कि बहुत आगे तक जाए। मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से ज़ोरदार तालियों के साथ और इस चीज़ का समापन करते हैं। मिलेंगे एक और हेल्पफुल वीडियो में। अगला इंटरव्यू सेशन आएगा बहुत जल्दी। तब तक के लिए अपने दोस्त ब्रजेश सत्यार्थी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।